दो चीजें हमारे समझ में आ जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पहली बात तो यह है, हम काया गतानुसति करते क्यों हैं, और दूसरी बात इसका हेतु क्या है। तो काया गतानुसति हम दो तरीके से करते हैं। एक है भौतिक रूप से, इस शरीर की बनावट किस तरह से है, इसका उपयोग क्या है, इसका नुकसान क्या है। दूसरा होता आध्यात्मिक रूप से, हम इस शरीर को देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं चार महाभूतों से बना ये शरीर है, नासवान है, क्षण क्षण ये बदल रहा है। कोई गारंटी से नहीं कह सकता है कि हमारे शरीर में अगले पल क्या होने वाला है। और इसी के साथ साथ ये हमें समझना है, इसका हेतु क्या ये समझना है। ये शरीर जो है, इसकी शुरुआत ही दुखदाई है, यानी दुख से ही पैदा हुए हैं। वर्तमान में जन्म से लेकर अब तक दुख ही भोग रहे हैं, वो अलग बात, हम दुख को ही सुख समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये शरीर है, परिवर्तनशील है। और तीसरी बात यह है, इस शरीर में कोई आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं। ये एक दिन उसने जन्म लिया है। सच तो ये है, जन्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे शब्द आम आदमी के लिए नहीं होते तो बताना पड़ता है। सच तो ये इसका उद्भव हुआ है, इसका विकास हुआ है। दो चीजों का जब मेल हुआ है, एक हुई दो चीजें मिल करके, तो बस उसका विकास होना शुरू हो गया। और बाहर आ गए तो कह दिया जन्म लिया है। तो ये तो माँ के गर्भ में ही इसका विकास शुरू हो गया था। और आज भी कुछ न कुछ परिवर्तन इसमें हो रहा है, और आखिरी सांस तक इसमें परिवर्तन होता ही रहेगा। बचपन में, छोटे में, गोद में होते हैं तो अलग निराला रूप होता है। पैदल चलते हैं तो उतना नहीं रहता आकर्षण। और ज्यों ज्यों बुढ़ापे की तरफ चलते हैं तो आकर्षण बहुत ही कम रह जाता है, और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाता है। सच बात तो ये नष्ट भी नहीं होता है। ये चार भूत महाभूतों से बना शरीर अलग अलग महाभूतों में बदल जाता है, नष्ट नहीं होता है। पूरी तरह से कोई चीज नष्ट नहीं होती है। अगर ये हमने समझ लिया तो ये काया गतानुसति का जो है, हमारे ऊपर कुछ असर हो सकता है। भगवान बुद्ध पकड़े तो बग्गो में कहते हैं, बार बार मैं भी बोलता हूँ, ब्रह्मचारी नागरत्न भी बोलते हैं। गाथा नंबर 299 है। सुप बुद्धं पभुजंती सदा गौतम सावका। सुप बुद्धं पभुजंती सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरतो च नित्यम काया गता सती। अर्थात भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के वो श्रावक, वो शिष्य जो प्रबुद्ध हैं, जागृत हैं, वो हमेशा दिन रात इस काया गतानुसति को करते हैं। अर्थात
काया की स्मृति भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों से ही करते हैं। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं, खूब जागरूक रहते हैं। तो अगर हमें जागरूक रहना है तो हमें काया गतानुसति को करना है। पिछले लगभग 7-8 हफ्तों से इसी बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो भगवान बुद्ध कहते हैं ये शरीर नाशवान है, मरने तक ही है। तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, जो जो भी आपके संकल्प विकल्प हैं अच्छा अच्छा करने के, कर लो। अगले पल का कोई भरोसा नहीं। ये जो शरीर है गंदगी से भरा पड़ा है। इससे 32 प्रकार से, 32 जगह से गंदगी ही गंदगी निकलती रहती है। और हम इस शरीर को सुंदर मान बैठे हैं, जबकि सच्चाई ये, जब आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो इस शरीर में सुंदर नाम की कोई चीज नहीं है। ऊपर की त्वचा भले ही कितनी गोरी चमड़ी क्यों न हो, लेकिन जब झुलस जाते हैं, चाहे काला हो या गोरा हो, झुलसने के बाद अंदर की जो हकीकत में जो त्वचा निकलती है, सब मनुष्यों की एक ही जैसी होती है। ऊपर तो केवल डेंटिंग पेंटिंग है। तो इसको हमें समझना है। ये 32 प्रकार की जो गंदगी है, कैसे और कहाँ कहाँ से निकलती है। बालों से निकलती है, लोम से निकलती है, नाखूनों से निकलती है, दांत से निकलती है, त्वचा से निकलती है, मांस से निकलती है, स्नायु अर्थात नसों से निकलती है, हड्डियों से निकलती है, हड्डी के अंदर की जो मज्जा है, गूदा है, उसमें से निकलती है, गुर्दों से निकलती है, हृदय दिल कलेजा इससे निकलती है, यकृत यानी लीवर से निकलती है, जो कुलोमक है ना, पेट की या जीभ का जो मांस है वहां से निकलती है, प्लीहा, फुफ्फुस यानी कि लम्स फेफड़ों से निकलती है, आंतों से, छोटी आंत बड़ी आंत। उधर की जो वस्तुएं उसके बारे में हमने बताया था, तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया, तो मैं ज्यादा गंभीर आगे से नहीं लेने वाला। मैं पाखाना है, मस्तिष्क है जिसको भेजा भी कह देते हैं, है ना, पित्त है, कफ है, पीप है, लहू यानी कि खून है, पसीना है, मेद है यानी फैट टिश्यू है, आंसू है, और वसा यानी कि फैट। इतनी जगह से गंदगी निकलती ही रहती है। मैंने पिछले बार बताने का प्रयास किया है, और आज बाकी की जो 4 बचे हैं उनसे बताने का मैं प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। वो है थूक, पोंटा, लसका और मूत्र यानी कि यूरिन। तो ये जो थूक है, हम सभी जानते हैं, ये हमारे मुंह के अंदर, है ना, फेन से मिला जल है। जैसे सागर के किनारे जब लहरें आती हैं, देखा होगा झागी झाग हो जाते हैं, इस तरह का होता है। ये रंग से सफेद फेन के रंग का एक हिस्सा होता है। बनावट से जैसी जगह होती है, आकाश यानी अवकाश होता है, खाली जगह होती है, उस तरीके का होता है। और फेन की बनावट का कहना ज्यादा उचित होगा। जैसे फेन होता है उसी तरीके का होता है, कोई निश्चित इसका आकार नहीं होता है। दिशा से ऊपरी दिशा में होता है, अवकाश से दोनों गालों की बगल में, उनसे उतर करके जीभ पर रहता है। और हमेशा ये इकट्ठा यहां पर नहीं रहता है। जब सत्व उस प्रकार के आहार को देखते हैं या स्मरण करते हैं, गरम है, तीता है, कड़वा है, नमकीन है, खट्टा है, या इनमें से कुछ मुख में रखते हैं, अथवा जब उनका जो है हृदय औकाता है किसी प्रकार की, यानी कि अगर बाहर निकालें तो घिनौनापन उत्पन्न होता है, तब थूक उत्पन्न होकर दोनों गालों की बगलों से उतर करके जीभ पर ठहरता है। यह जीभ के अगले भाग पर पतला होता है और पिछले भाग पर गाढ़ा होता है।
मुख में डाले हुए सत्तू, सतुआ, चावल या दूसरी किसी खाने की वस्तु का नदी के किनारे खोदे हुए कुएं के पानी के समान खत्म न होने वाले भिगोने में समर्थ होता है। ये परछेद से थूक इसके भाग से अलग हुआ है। इसका सभाग परछेद है और विषभाग परछेद केशों के समान ही है। मैंने बताने का हर बार प्रयास किया है। कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक बार अगर मुख में थूक आ गया तो फिर हम उसको अंदर नहीं लेते हैं, बाहर ही निकाल देते हैं। या उस थूक को अगर खाने में मिला दिया जाए या गिर जाए तो फिर उस भोजन को भी हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसका विषभाग परिच्छेद है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो गंदगी निकलती है ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अगर ये गंदगी ना निकले, शरीर में ही रही बनी रहे, तो और ज्यादा विष उत्पन्न कर सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, नुकसान और बढ़ सकता है। ये ध्यान रखिए। अब आते हैं पोटा की तरफ। ये मस्तिष्क से बहने वाली मैल होती है। वो रंग से बड़े ताड़ की गुठली का जो रंग होता है, उसके अंदर की जो गिरी होती है, गरी भी कह देते हैं, उसके रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का, यानी जैसी जगह होती है उसी हिसाब से होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से नाक के पुट्ठों को भरकर रहता है। वो यहाँ सर्वदा एकत्र होकर के नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। जैसे कि आदमी पद्मिनी के पत्ते में दही को बांधकर नीचे कांटे से छेद करे, तब उसमें से, उस छेद में से दही की छाछ चू करके बाहर निकले। ऐसे ही जब प्राणी रोते हैं या विषम आहार लेते हैं या ऋतु के कारण धातु प्रकोप होते हैं शरीर में, तब भीतर से गंदा कफ होकर के मस्तिष्क और तालू और मस्तिष्क के छेद से उतरकर नाक के पुट्ठों में ठहरता है या कई बार बाहर बहने लग जाता है। देखा होगा जब हम ज्यादा गर्म खाना खाते हैं या तीखा खाना खाते हैं, देखा होगा कितना सिर में पसीना आ जाता है। वो जो पसीना है, जो मस्तिष्क के अंदर से वो गंदगी निकल रही, और आगे देखा होगा आपने नाक में आकर के हो जाता है। और कई बार तो जो है नाक से भी और आंखों से भी वो निकलने लग जाता है। खाना खाना मुश्किल पड़ जाता है, बार बार रूमाल निकाल के साफ करना पड़ता है। पोटा का विचार करने वाले जो योगी हैं, है ना, तो उनको इसका विचार करना चाहिए, जो साधना करने वाले हैं, कि नाक के पुट्ठों को भर करके ये निकलता है। परछेद से पोटा के भाग से अलग हुआ है। वह इसका सभाग परछेद है। अब विषभाग परछेद के समान ही। कई बार आपने देखा कोई खाना खाते समय जिसके ज्यादा ये निकलता है मल नाक से, तो बाकी के लोगों को घिन पैदा हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि वो वहां से उठ के ही दूसरी जगह बैठ के खाना खाते हैं या मुंह फेर लेते हैं, इतना उनको घिनौनापन महसूस होता है। आगे चलते हैं। लसिका है। शरीर की संधियों के बीच की चिकनी मैल होती है। वह रंग से कनाइल, जो कर्णकार का जो गोंद होता है उसके रंग की होती है। बनावट से अवकाश के आकार की होती, जैसी जगह होती वैसी होती। दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से हड्डियों की जो संधियां हैं, जॉइंट्स हैं, उनके बीच में होती है। यह जिसकी मंद होती है, इसको हम ग्रीस भी कह देते हैं। यानी कि जिनके हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में ये लसिका कम होती है या ये ग्रीस कम होता है ना, तो फिर उनको उठते बैठते, घुटनों को मोड़ते, हाथों को मोड़ते या पसारते हुए बड़ा कष्ट होता है। उस समय पर हड्डियां कटकटाती हैं। डॉक्टर से जब संपर्क करते हैं तो क्या कहते हैं, हड्डियों में गैप आ गया है।
हड्डियों में गैप आ गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वो यही बताते हैं। और मैंने 5 साल इस कष्ट को झेला है, तो मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। आखिरकार एक घुटने का ऑपरेशन कराना ही पड़ा। हालांकि मेरा तो अलग था, चोट लगी थी, और दूसरे घुटने का भी ऑपरेशन होने वाला ही था, लेकिन कुछ ऐसे आसन वगैरह डॉक्टर ने बता दिए कि अगर इनको लगातार करते रहोगे तो शायद बच सकता है दूसरा घुटना। तो मैं लगातार आज भी इतनी सर्दी में भी करता हूँ, चाहे भले ही घर के अंदर करना पड़े। तो उम्मीद है कि दूसरे घुटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापे के अंदर ही होता क्या, ये जो घुटनों के या जॉइंट्स हैं उनके बीच की जो लसिका है, ये जो जिसको का नाम ग्रीस कहा जाता है, ये कम हो जाता है। तो होने से वो हड्डियां नजदीक आ जाती हैं घुटनों की, तो वो कड़कड़ाती हैं, चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत होती है। और जिनका लेग लगभग गैप खत्म हो जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होता है। डॉक्टर तो ये कहते हैं गैप आ गया है, सच बात तो ये गैप कम हो जाता है। डॉक्टरों की भाषा है, डॉक्टर ही जाने। हम तो इतना जानते हैं गैप कम हो जाता है, तो आसानी से वो जॉइंट्स मुड़ नहीं पाते हैं। तो हड्डियां उस समय पर चलते, बैठते, उठते, पसारते, घुटने वगैरह मोड़ते, कटकटाती हैं। चुटकी से शब्द करते हुए व्यक्ति के समान घूमता है। 1-2 किलोमीटर चलने में भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चल लिए हैं। बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है। वायु धातु कुपित हो जाती है, गात्र दुखने लग जाते हैं। जिसे बहुत होती है, यानी जिसके अंदर फुल ग्रीस होती है, उनको चलने में, घुटने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हड्डियां कटकटाती नहीं है, आराम से चलते हैं, दौड़ते भी हैं। लंबा मार्ग चलने पर उनके लिए वायु धातु कुपित नहीं होती है, गात्र नहीं दुखते हैं, थकावट नहीं आती है। परिच्छेद से लसका के भाग से अलग हुई है, और ये इसका सभाग परिच्छेद है। और विषभाग परिच्छेद जो है, केस अर्थात बालों के समान ही है। लास्ट का है मूत्र, यानी कि यूरिन, पेशाब भी कहते हैं इसको। ये रंग से जो उड़द है, मांस के क्षार के पानी के रंग जैसा ही होते, जैसे उड़द उबाल करके निकाल दी जाए और उसके बाद जो पानी होता है उसके रंग का होता है। बनावट से नीचे मुख करके, यानी उल्टे घड़े के समान होते हैं। यूरिन ब्लेडर है, वो उल्टे घड़े के समान होती है। दिशा से ये निचली दिशा में होती है। अवकाश से बस्ती के भीतर रहता है। वस्ती जो है, उसका जो पुट है, अर्थात जो यूरिन ब्लेडर है, पेशाब की थैली जिसे कहा जाता है, जहां की गढ़ई में फेंके हुए बिना मुख वाले रवन मठ, यानी जो उल्टी गढ़ई होती है, उसकी तरह होता है। लेकिन उसके घुसने का मार्ग का पता नहीं चलता है, केवल उसके निकलने का ही मार्ग का पता होता है। जिससे कि मूत्र के भरने पर, जब यूरिन ब्लेडर भर जाती है पूरी तरीके से, तो आंतरिक जो हमारी जो 2 तरह की पेशियां होती, ऐच्छिक पेशियां और एक अनैच्छिक पेशियां। यहाँ पर जो है अनैच्छिक पेशियां होती हैं, तो तुरंत हमें आदेश देते हैं कि पेशाब करेंगे, बाथरूम जाना है। और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, अनैच्छिक पेशियां अंदर से कहती हैं जल्दी करो वरना हम अपना काम करने लग जाएंगे। एक बार की बात है, हम कहीं गए हुए थे किसी के साथ। एक बुजुर्ग महिला थी हमारे साथ 4 व्हीलर में। हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, मैं नाम नहीं बता सकता। तो उन महिला ने बोला, बेटा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बहुत तेज आ रही है, मम्मी ठहर जाओ, मम्मी ठहर जाओ। ऐसा करते करते उन 4-5 किलोमीटर निकाल दिए। मैंने उनसे कहा, मित्र ऐसा मत करो भाई, बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि दिक्कत आ जाए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आखिरकार वही हुआ।
और कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने बार बार ये कहा, सही जगह आने दो, सही जगह आने दो, फिर रोकते किनारे पर गाड़ी। तब तक क्या हो, वो मूत्र उन बुजुर्ग महिला का निकल गया और कपड़े सारे खराब हो गए। साइड में गाड़ी उनको रोकी। शुक्र है कि जोड़ी दूसरे कपड़े थे। वो गाड़ी बंद करके एक महिला हमारे साथ में थी, उनके कपड़े बदले गए। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इसको ज्यादा देर तक रोकने में हमें नुकसान हो जाता है, और कुछ ऐसी बीमारियां भी आ सकती हैं जो आगे चल के हमें ज्यादा दिक्कत दे सकती है। इस प्रकार केस आदि भागों का जो रंग है, बनावट है, दिशा है, अवकाश है, परिच्छेद के अनुसार विचार कर क्रम से, न बहुत शीघ्रता से, इस काया गतानुसति के मामले में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। आदि ढंग से रंग, बनावट, गंध, आशय क्या है इस काया गतानुसति का, जो हम जिस अंग का ध्यान दे रहे हैं उसका आशय क्या है हमारा, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अवकाश के अनुसार 5 तरह की जो प्रतिकूलता है शुरुआत में ही हमने बताई थी, ऐसे मन में करने वाले को प्रगति के समतिक्रमण के अंत में, जैसे कि चक्षुमान आदमी के 32 रंग के फूलों की एक धागे में गुथी हुई माला को देखते हुए सब फूल एक में होने के समान जान पड़ते हैं। सच तो ये 32 के 32 फूल वो सब एक ही कलर के नहीं होते, एक ही साइज के नहीं होते हैं। ऐसे ही हमें 32 जो हमारे अंदर की जहां से गंदगी निकलती है, जो अंग हैं, वो सभी बनावट में एक जैसे नहीं होते, उन सभी का हेतु एक जैसा नहीं होता। ऐसे हमें समझना चाहिए। इस शरीर में केश हैं, है ना। इस प्रकार इस शरीर को देखने वाले को वो सारे धर्म एक में होने के समान प्रकट होते। इसलिए मनस्कार कौशल की कथा में कहा गया है, आदि कर्म के केस मनस्कार करते हुए मनस्कार जाकर मूत्र इस अंतिम भाग में लगकर रुकता है। अंतिम भाग में ये रुकता है। यदि बाहर दूसरे के शरीर में भी मनस्कार को ले जाता है, तब उसे ऐसे सब भागों के प्रकट होने पर घूमते हुए आदमी, जानवर आदि सत्व आकार को छोड़कर भागों की राशि के तौर पर ही जान पड़ते हैं। उनके द्वारा खाया जाता हुआ पेय पदार्थ, भोजन आदि भागों की राशि में डालने के समान जान पड़ता है। तब उसे क्रम से छोड़ने आदि के अनुसार प्रतिकूल प्रतिकूल ऐसे पुनः नमस्कार करते हुए क्रम से अर्पणा उत्पन्न होते। यानी बार बार इनको हमने प्रतिकूल अनुकूल के हिसाब से इसको हर एक अंग से जहां से गंदगी जिस तरीके की निकलती है उसका हमें चिंतन मनन करना चाहिए। वहां केस आदि का रंग, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार जान पड़ना उग्र निमित्त है। सब प्रकार के प्रतिकूल होने के अनुसार जान बढ़ना प्रतिभाग निमित्त है। उसका सेवन करते हुए, उसकी भावना करते हुए उक्त प्रकार से अशुभ कर्म स्थान में उत्पन्न होने के समान अर्पण उत्पन्न होती है। वह जिसे इसी भाग प्रकट होता है या एक भाग में अर्पण को पा करके फिर दूसरे में योग नहीं करता है, उसे एक ही उत्पन्न होती है। जिसे बहुत से भाग प्रकट होते हैं या एक में ध्यान को पाकर फिर दूसरे में भी योग करता है, उसे मल्लक थेर के समान भाग की गणना के अनुसार प्रथम ध्यान उत्पन्न होते हैं। यानी एक की भावना करने के बाद दूसरी की भावना, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे 32 प्रकार से जहां जहां से भी गंदगी निकलती है उनके बारे में जो भी भावना करता है, चिंतन मनन करता है, उनके हेतु प्रत्यय को देखता है, उत्पाद उत्पाद और व्यय को देखता है, वह जो है अच्छी तरह से कायागतानुसति करता है।
उससे प्रथम ध्यान उत्पन्न होता। उस आयुष्मान ने दीर्घ भाड़क अभय थेर को हाथ पकड़कर बोला, आप सो अभय, इस प्रश्न को सीखो, इस विधि को सीखो, इस काया गतानु को सीखो, ऐसे करना सीखो, जल्दबाजी से नहीं। ऐसा कहकर कहा। मल्लक थेर 32 भागों में 32 प्रथम ध्यान के लाभी हैं। यदि रात में एक को और दिन को एक में प्राप्त होते हैं तो आधे महीने से अधिक दिनों के बाद फिर उन्हें प्राप्त होते हैं। यदि प्रतिदिन एक को प्राप्त होते हैं तो फिर 1 महीने से अधिक दिनों के बाद। ऐसे प्रथम ध्यान के अनुसार प्राप्त होता हुआ भी यह कर्म स्थान, रंग, बनावट आदि में स्मृति के बल से प्राप्त होने से कायागता स्मृति कहा जाता है। इस कायागता स्मृति में लगा हुआ भिक्षु या साधक या साधिका अरति अर्थात उदासी और रति काम भोगों की इच्छा, अरति बिरति पापा मज्जपाना च संयमो, ये वहीं पर समझिए। अरति का मतलब होता है उदासी और रति का मतलब काम भोगों को भोगने की इच्छा को पछाड़ने वाला होता है। ये अरति बिरति से बाहर निकलता है। उसे अरति नहीं पछाड़ती है, अर्थात उदासी नहीं आती है। वो उत्पन्न अरति को हटा करके, है ना, अरति को उदासी को हटा हटा कर भय भैरव होता है, बिहरता है वो। अभी सोमवार को बता रहे थे धर्मचारी विमल प्रिय जी, वो सही कह रहे थे, है ना। जाड़ा गर्मी सहने वाला होता है, प्राण लेने वाली शारीरिक वेदनाओं को सहर्ष स्वीकार करता है। देखा होगा कंदराव में लोग, साधक यूं ही साधना करते रहते हैं, कौन से उनके पास कपड़े होते हैं। मुझे खुद पता है, एक बार मैंने प्रैक्टिकल किया था, बार बार तो नहीं कर पाता, उसकी बात तो चोटी लग गई कि देखें कैसे गर्मी लगती है। जून का महीना था, और जून में जानते हो कितनी गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में। पंखा लाइट सब बंद, बैठ गया और नीचे घर पे बोल दिया आज मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज गहरा लंबा ध्यान करने वाला हूं। कुछ समय तो व्याकुलता हुई, शरीर को गर्मी लगी, पसीना आया सिर से लेकर के और नाभि तक पहुंचा। हम जो भी हो जाए आज हमें आर पार ही करना है। और एक समय वो आया कि गंभीरता के ध्यान में चला गया, 4.5 घंटे तक ध्यान किया, भूख नहीं, प्यास नहीं, बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गर्मी नहीं, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा, गंभीरता का ध्यान किया। बाद में जब वो बाहर निकला तो पता चला कि 3 बार हम आपको बोलने के लिए गए, लेकिन बैठा हुआ देख करके हमने नहीं बोला। कुछ लोग मिलने वाले आए, हमने सबको कह दिया आज वो नहीं मिलेंगे। तो सच में जब वो गंभीरता का ध्यान करते हैं इस काया स्मृति को, तो फिर हमें सर्दी या गर्मी, सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती। जितनी भी वेदना है उनको सहज स्वीकार करने वाला होता है, चाहे वो दुखद वेदना हो चाहे सुखद वेदना हो, ना सुखद ना दुखद, सब से परे हो जाता। केस आदि के रंग भेद के सहारे चारों ध्यानों का लाभ ही हो जाता है। जो 4 ध्यान बताए गए, 6 अभिज्ञाओं को प्राप्त करता है। इतना समय नहीं होता तो मैं अभी इतना नहीं बता पाऊंगा। 6 विज्ञाओं को प्राप्त करता है। तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं को क्या कह रहे हैं? तस्मा हबे अपमत्तो अनयुज्य थे पंडितो एवं अनेका
निसंसंग इमं काया गता सती। अर्थात इसलिए ऐसी अनेक गुण वाली इस काया गता स्मृति में पंडित या साधक या व्यक्ति अप्रमत्त होकर के जुटें, अर्थात ध्यान साधना करें। अंत में मैं छोटी सी एक गाथा है, बहुत जरूरी है इससे संबंधित धम्मपद की। गाथा नंबर 374 है भिक्खू बक के अंदर। काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो। उत्पत्ति और विनाश की अनुभूति करने वाला आनंद प्राप्त करता है, अर्थात ही इज हैप्पी हु रेफ्लेक्ट टू राइज एंड फॉल। वो हमेशा खुश रहता है, अंदर क्या घट रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या व्यय हो रहा है, इसको जो भी देखता है वो हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है। यतो यतो सम्मा सती, यतो यतो सम्मा सती खद्दानं उपदग्व्यं लबती पीति पामोज अमतंग तंग बिजानतंग। यतो यतो का मतलब जैसे जैसे, है ना? ये जो खम्मा सती जो पांच उपादान स्कंद हैं, इनकी जब कोई सती करता है, उत्पाद उत्पाद क्या हो रहा है, व्यय क्या हो रहा है, तो फिर क्या होता है, उससे पीति, है ना, और प्रमोद उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे जैसे भिक्षु या साधक साधिका शरीर और चित्त के जो तत्व हैं, पांच स्कंध हैं, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और व्यय या विनाश का चिंतन मनन करता, उसका विचार करता है। अर्थात इनके उदय व्यय रूपी अनित्यता की विपස්සना ध्यान द्वारा, ये कायागतानुसति विपස්සना में ही आता, विपස්සना ध्यान द्वारा अनुभूति करता, आनंद लेता, अनुभव करता है। वैसे वैसे वह ज्ञानियों की जो प्रेम है, प्रीति है और प्रमोद है, हर्ष का अमृत में जो आनंद है, प्राप्त करने लग जाता है। ये जो कायागतानुसति है, विपස්සना साधना है, इसके द्वारा साधक जो पांच स्कंध है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इसको हर क्षण उत्पन्न होते हुए और उसका विनाश होते हुए देखता है, उसकी अनुभूति करता है। अनित्य अनात्मा और दुख की अनुभूति होती है। ध्यान रखिएगा, तीन यही हेतु है हमारी साधना, कोई भी साधना हो, अनित्य अनात्मा और दुख, हर साधना का यही होता है। अगर इनको हमने समझ लिया तो समझ लो निब्बाण को प्राप्त कर लिया। तब उसके मन से संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती। जिसने अनित्य अनात्म दुख इसका अनुभव कर लिया गंभीरता से, तो समझ लो उसकी जो आसक्ति है संसार के प्रति खत्म हो जाती है। इस साधना के निरंतर अभ्यास से वह सांसारिक सुख और शरीर के प्रति पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है इस शरीर में सच्चाई क्या है। शरीर का सूक्ष्मतम कण भी प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ये पता चल जाता है सब परिवर्तनशील है, सब अनित्य है, क्षण भंगुर है। तो आसक्ति फिर किस में होगी? फिर राग द्वेष और मोह मिट जाता है। ऐसा निर्मल चित्त प्रेम और आनंद का अनुभव करता है। आनंद ही आनंद मिलता है जब ये पता चलता है कि ये शरीर है, इसमें दुख है, सुख नाम की कोई चीज नहीं। ये शरीर परिवर्तनशील है, हमेशा इसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। हम क्षण क्षण, आम भाषा में देखा जाए, जन्म ले रहे हैं और हर क्षण मर रहे हैं। यानी हर आने वाली सांस हमारी नई होती है, पुरानी नहीं होती। इस शरीर में आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये पता चल जाता है तो फिर चित्त अनासक्त हो जाता है और फिर निब्बाण की ओर चल देता है, उसे निब्बाण प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुन लिया।
दिल्ली केंद्र ने मुझे ये संधि दी है और धर्ममित्र पीएन धुले ने मुझे ये जो मौका दिया है, तो मैं आप सभी का मन की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और यही रखता हूँ। सभी को फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।